जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे तीनों लोक के स्वामी हमारे गुरु जी महाराज अपनी संगत को ब्लेस करते हैं और उनको कितना प्यार करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरुजी महाराज के ऐसे प्यारे चमत्कार, ऐसे बहुत सारे सत्संग रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन सत्संग को, इन ऑडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ, गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज से जुड़ सके, उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ अपना सत्संग बांटना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्दी शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हम सुनेंगे नितिन जोशी अंकल का। आइए जानते हैं उनकी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ कैसे रही, कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया और उनकी लाइफ को खूबसूरत बनाया। जय गुरुजी। अंकल जी लिखते हैं, यदि आप उनकी फिजिकल काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूरा संरक्षण प्राप्त होगा। गुरुजी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट रहा है। महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना मुश्किल हो जाता है। गुरुजी के साथ आपकी आशाएं पूरी होती है। वैसे तो आप जो चाहे वो हमेशा नहीं मिलता, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं रहा होगा। लेकिन इनके पीछे हम सबको अज्ञात उनकी सच्चाई है। इस मोह माया की अजय दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी उस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चित रूप से गुरुजी आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं, यानी उनके शब्दों में आपको बताऊं, तो गुरुजी आपको नींबू की तरह निचोड़ देंगे और पेड़ों की तरह जोर जोर से हिला देंगे। मेरे पहले कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्य आत्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरुजी का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। मन भाव विभोर हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जब गणेश उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरुजी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए और उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींचकर ले गई। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरुजी उस टाइम सुबह पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता फ्राइडे का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात थी, हमारे लिए उसको छूना भी मना था। उस दिन फ्राइडे था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। उस दिन मेरे वहाँ पहुँचने से पहले गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा, उनको शीतल ड्रिंक्स यानी ठंडी ड्रिंक्स लाने के लिए कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वो प्रसाद समझकर पीकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और घर लौट आया। लेकिन मुझे घर पर बहुत डांट पड़ी। मैं निराश ज़रूर हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं यानी जो भी इमोशंस आ रहे थे वो सब मैंने अपने मन से बाहर निकाल दिए। शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी खुश थे और सत्संग के लिए बैठ गए।
हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने क्लियर तो नहीं कहा, लेकिन व्रतों के बारे में कहा कि इस व्यर्थ की प्रथा का कोई भी मतलब नहीं है। साथ में ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वो कहते हैं करिए, और अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा ना करें। कोशिश यानी ऐसी कोई कोशिश ना की जाए जो भगवान की बनाई हुई नहीं है। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वो प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई मौक़ों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते देखे हैं, जैसे कि डॉलर नोट, सोने की बालियां, गरम हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फी, चॉकलेट और वनीला की बर्फी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, और हिमाचल प्रदेश की स्पेशल टोपी, और भी बहुत कुछ। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ खाना खाने के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और नियम के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ अधिक देर तक बैठने की कामना से मैंने जल्दी से लंगर खत्म किया और उनके पास आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटनों के ऊपर टिकी हुई थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्य आकांक्षा के अनुकूल ही सब कुछ पॉसिबल है। मुझे पॉसिबली इसी बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरा ध्यान उन्हीं पर टिका हुआ था। लंगर के बाद जैसे संगत इकट्ठी हुई, बातें शुरू हो गई। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ का गोला हो जो उनके हाथ खुलने के साथ बड़ा होता गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। मेरे पिता सेना में काम करते थे और जालंधर से उनका ट्रांसफ़र हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे। लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां और भी बहुत कुछ। उन पर नंबर लगाने का काम बाकी था और वह चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बक्से में है। गुरुजी पॉसिबली ऐसे बोलते हैं कि लगता ही नहीं कि उसमें कुछ स्पेशल है जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे। कोई एक वीक में जब पूरा सामान बंद हो गया और जब हमारे हेल्पर्स उन पर नंबर लगा रहे थे, तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आई। ताज़े लगे 13 नंबर वाले बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दे रही थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सब का ज्ञान है। उनसे कुछ भी छुपाने का प्रयत्न न करें। मेरी माँ को हाई फीवर था। पूरे दिन मेरे पिता और मैं उनके सिर के ऊपर बर्फ लगाते रहे, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं हुई। मेडिसिन्स भी काम नहीं कर रही थी और टेम्परेचर तो नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक गुरुजी का फ़ोन आया कि जल्द ही वह संगत के साथ पहुंच रहे हैं। वह कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया, और उनका हाथ पकड़कर गेस्ट रूम में ले आए। मैं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के बाद मेरी माँ का जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल हो गया, पर उनका बढ़ गया। क्लियर है कि वह हमारे कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। क्या इस संसार में
और कोई ऐसा कर सकता है? हमारे पिछले कर्म इस जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं, लेकिन कोई हमारे दुख अपने ऊपर अंतरित कर ले, वह ईश्वर ही हो सकता है। मैं अब अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ और गुरुजी महाराज का शुक्राना करता हूँ और उनसे बस एक ही विनती करता हूँ कि गुरुजी हमें अपने चरणों से जोड़े रखना और अपनी ब्लेसिंग्स हम पर करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे पारुल सिंह का। जून 2015 के एंड में मेरे भाई के दोस्त ने कुछ तस्वीरें मेरे फ़ोन पर भेजी। उसने बताया कि ये तस्वीर गुरुजी की है, जिनके पास बहुत सी चमत्कारपूर्ण शक्तियाँ हैं। उसने मुझे बड़े मंदिर के बारे में भी बताया, लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, यानी ये सब मैंने इग्नोर कर दिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जब गुरुजी फिजिकल रूप में भी नहीं हैं, फिर भी लोग गुरुजी के मंदिर में क्यों इतनी भीड़ लगाकर रखते हैं। उनमें से एक तस्वीर में दिव्य दिया था। मैंने गुरुजी के चेहरे को दिए की लौ में आरोपित होते हुए देखा। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। फिर मैंने अपने दोस्त को बताया कि ये तस्वीर कृत्रिम रूप से निर्मित है। मैंने अपने दोस्त को बताया कि तस्वीर को आसानी से बदला जा सकता है। बड़े मंदिर के दर्शन करने के बाद मेरे मन में गुरुजी की स्थायी छाप पड़ गई। मेरा मन अचानक ही गुरुजी के बारे में और अधिक जानने की इच्छा प्रकट करने लगा। मैंने इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में बहुत ढूंढा और जितने भी यूट्यूब पर वीडियो मुझे मिल पाए मैंने देखे। 4-5 दिन के अंदर जितने भी सत्संग मिल पाए मैंने वो सब पढ़े। पिछले लगभग 1 दशक में मुझे अनिद्रा की बीमारी थी, मुझे नींद नहीं आती थी। हमारा परिवार मेरठ से जोधपुर ट्रांसफ़र हो गया था। मेरी नींद की बीमारी पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, विशेष रूप से जब से हमारा परिवार 2013 में जोधपुर में ऐतिहासिक स्थल देखने गया। मेरा ये मानना था कि अवश्य ही उस ऐतिहासिक स्थल की यात्रा के बाद से कोई हर दिन रात को मेरी नींद में बाधा डाल रहा है, यानी मुझे सोने से रोक रहा है। मैंने बहुत उपचार कराए, लेकिन इस बीमारी से मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। मेरे भाई ने एक दोस्त से मुझे मिलवाया और उन्होंने मुझे जब भी हो सके गुरुजी का मंत्र जाप करने को कहा। उस शनिवार को मैंने गुरुजी के मंत्र जाप को अपनी रोज की पूजा का हिस्सा बना लिया। जाप करते समय मैंने एक पानी का ग्लास भी अपने पास रखा। प्रार्थना के बाद मैंने वो ग्लास वाला पानी अपनी रसोई में पीने वाले पानी में मिला दिया। जल्द ही मैं सो गई और सुबह 11 बजे उठी और रोज की तरह से मैं अपने काम करने लग गई। काम खत्म करने के बाद अचानक ही मुझे रोने की इच्छा हुई। मैंने अपने आप को रोकने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, परंतु नहीं रोक पाई और खुलकर रोने लगी। उस टाइम घर में सिर्फ मेरा बेटा था और मेरे पति सुबह मुझे सोता देखकर मुझे जगाए बगैर ही अपने काम पर चले गए थे। मुझे रोते हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने किसी बहुत प्रिय के लिए विलाप कर रही हूँ, यानी मुझे बहुत उसकी कमी महसूस हो रही है। दोपहर में मेरे पति वापस आए और हमने मिलकर दोपहर का खाना खाया। उसके बाद मैं फिर से रोने लगी। मेरे पति ने मेरे रोने का कारण पूछा, लेकिन
मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद मैं फिर से सो गई और जब उठी तो अपने आप को बहुत ही हल्का और ताज़ा महसूस कर रही थी। वैसे तो मैं गुरुजी से ना कभी फिजिकल फॉर्म में मिली हूँ और ना ही मैं कभी बड़े मंदिर गई हूँ, लेकिन आज मैं वास्तव में विश्वास से कह सकती हूँ कि गुरुजी ने ही मुझे इस अनिद्रा की बीमारी से बचाया है। गुरुजी ने मेरा उपचार कर दिया है और मेरा जीवन अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। मैं अब बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। वास्तव में मैं अनिद्रा की बीमारी के अलग अलग स्तर से पिछले 1 दशक से परेशान रही हूँ। मैं रात को नहीं सो पाती थी और दिन में भी नींद नहीं आती थी। कई बार मुझे नींद की गोलियां भी लेनी पड़ती थी। अब ये सब अतीत की बातें हैं, यानी ये सब अब पास्ट में चला गया है। अब तो गुरुजी के शब्द ही मेरे लिए नींद की गोलियों का काम करते हैं और मैं अक्सर पूरे शब्द सुने बगैर ही सो जाती हूँ। मुझे बहुत ही गहरी नींद आती है और किसी भी तरह का बुरा ड्रीम नहीं आता। मैं गुरुजी के प्रिय भक्तों के आगे नमन करती हूँ। गुरुजी की शक्ति की प्रेरणा ही है कि मैं इस सत्संग को आप सब संगत के साथ शेयर कर पा रही हूँ। मैं तो एक नमनाशण प्राणी हूँ जो गुरुजी की महिमा का व्याख्यान नहीं कर सकती, लेकिन एक भक्त के रूप में मुझे गुरुजी के सत्संग को अवश्य शेयर करना चाहिए। केवल गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के कारण ही मैं आज खुश और मस्त हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे मीरा मल्ही का। मैं सोचती हूँ यदि बूंद को सागर का वर्णन करने को कहा जाए तो वह क्या कह सकती है। भक्त वह बूंद है और गुरुजी अपार सागर। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं गुरुजी की सेवा में कुछ अर्पण कर सकूं। गुरु मिलन से परमात्मा को मिलने की राह आसान हो जाती है। आत्मा की परम मिलन की यात्रा में गुरु भक्त के ऊपर वात्सल्य और प्रेम की दृष्टि करते हैं। इनका अनुभव केवल निष्ठावान शिष्य को ही हुआ है। गुरु वह साकार ब्रह्म है जिनमें सभी संबंधों का प्रेम समाया हुआ है। माँ की ममता, पिता का मार्गदर्शन और माता का संरक्षण, ये सब सद्गुरु में पूर्ण अवलोकित होते हैं। गुरुजी साक्षात परमात्मा है और वह अपने तक पहुँचने का मार्ग ज्ञान की ज्योति से प्रज्वलित करते हैं। अपनी संगत का मार्गदर्शन करते हुए कभी कभी उनको कठोर व्यवहार भी करना पड़ता है। वह उस कुम्हार की भांति है जो अपने बर्तन बनाते हुए उसे स्थिरता प्रदान करने के लिए उसे बाहर से दृढ़ता से संभालते रहता है और अंदर से उसे अत्यंत कोमल हाथ से आधार देता है। सद्गुरु अपने शिष्य से उच्च से भी उच्चतम व्यवहार की भावना रखते हैं, फिर भी उनका मन अपने बच्चों के लिए करुणा, दया और कृपा से परिपूर्ण रहता है। हृदय में स्थित परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उसके उस संगीत को, जिसे अनहद भी कहते हैं,
श्रवण करने के लिए और अपने अंदर छिपी हुई ज्वाला को ज्वलित करने के लिए ऐसे महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए जो परम प्रीति से तृप्त हो चुके हैं। केवल वही शिष्य जो ऐसे महापुरुषों की वाणी और दिव्य गुणों से प्रेरित होकर उनके सद्गुणों में स्वयं को आत्मसात कर लेता है, वही इस भवसागर में गोते लगाकर जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो पाता है। यही सद्गुरु और शिष्य के पावन पुनीत संबंध है। गुरुजी साक्षात परमेश्वर है, उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। जितना आप उनसे प्रेम करेंगे उतना ही आनंदमय आपका जीवन होगा। समय समय पर वह हमें सचेत कर कहते हैं कि उठकर अपनी दिव्यता का अनुभव करो, संसार की माया में डूबकर गहरी नींद में समय नष्ट ना करो। मैंने गुरुजी के पहले दर्शन कोई 10 साल पहले किए थे और फिर उनसे कभी अलग नहीं हो पाई। गुरुजी के दर्शन से पहले मैं शिरडी के साईं बाबा की भक्त थी। मेरी उनमें बहुत श्रद्धा थी। मैंने ड्रीम में देखा कि साईं बाबा की प्रतिमा जो मेरे गेस्ट रूम में रखी हुई थी अचानक लोप हो गई और उस स्थान पर गुरुजी बैठे हुए थे। मैं इतनी प्रसन्न हुई कि मैंने उन्हें आलिंगन में भर लिया। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि पिछली रात मैंने उन्हें जोर से अंगीकार किया था। मैं अचंभे में थी, उन्हें मेरे ड्रीम के बारे में कैसे पता चला। लेकिन अगले ही क्षण मुझे आभास हो गया कि गुरुजी तो परमात्मा हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। वह तो हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब जानते हैं, परंतु वह किसी को ये बताते नहीं हैं। एक बार मैं जब उनके चरण दबा रही थी, उन्होंने कहा कि 3 साल के बाद मुझे उनके पास आने के जो कारण हैं वो पता लगेंगे। मैं व्याकुल हो गई थी और उस कारण को ढूंढती रही। धीरे धीरे मेरे मन से ये बात उतर गई। फिर 3 साल के बाद मेरे पति को हार्ट और गुर्दे की प्रॉब्लम हो गई। हम उन्हें बॉम्बे ले गए, जहाँ पर वह 15 दिन तक इंटेंसिव केयर यूनिट में रहे। उन दिनों मैं अपने हाथ में गुरुजी का चित्र लिए हुए उनसे विनती करती थी। चिंता बहुत हो रही थी। मैंने दिल्ली में अपनी बेटी को गुरुजी के पास जाकर मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने के लिए कहा, लेकिन गुरुजी ने उसको टोक दिया और बोले कि मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे एक बार फिर से यह आभास हुआ कि उन्हें सबका ज्ञान है और उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। गुरुजी की दया से मेरे पति के हेल्थ में प्रोग्रेस हुई और हम दिल्ली वापस आ गए। मैं तुरंत गुरुजी के पास गई और उनको बार बार धन्यवाद दिया तो वह बोले कि मेरे पति को न्यू लाइफ देने के लिए ही उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु तो सृष्टिकर्ता के हाथ में है। यदि वो ऐसा करे तो स्पष्ट है कि वह स्वयं वही है। एक बार मैं गिर पड़ी थी, जिससे मेरी टांग की सर्जरी हुई। उसके बाद मेरे पैर में बहुत ही दर्द बना रहता था। कोई भी मेडिसिन्स काम नहीं करती थी। जब मैंने ये प्रॉब्लम गुरुजी के सामने रखी तो उन्होंने मुझे पान के पत्ते अभिमंत्रित करके दिए। मुझे उन्हें पीस कर दर्द वाली जगह पर लगाना था, लेकिन ऐसा करने से मेरा दर्द और बढ़ गया। मैं रोते रोते गुरुजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह से मेरा सारा दर्द बाहर निकल रहा है।
कुछ ही दिनों में पूरा दर्द खत्म हो गया और फिर 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। अचानक एक दिन वो दर्द फिर से होने लगा। गुरुजी उस टाइम जलंधर में थे और मैं प्रॉब्लम में। मेरी बहन ने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि यदि वह होते तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती। मैंने उनसे डॉक्टर से नियुक्त समय पर मेरे साथ रहने के लिए विनती की। घबराते हुए मैं डॉक्टर के पास गई। मैंने उनको अपना पूरा हाल बताया और ये भी कहा कि 3 साल से मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही हूँ। उन्होंने जब पूछा कि मैं किसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ तो मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया। ये सुनकर उन्होंने अपने ब्रीफकेस में से गुरुजी का चित्र निकाला और पूछा कि क्या वो यही है। मेरे सामने मेरी समस्या का उत्तर था। मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हुई और मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। डॉक्टर ने मुझे हौसला दिया और कहा कि गुरुजी के होते हुए मुझे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके रहते हुए वह स्वयं और कुछ नहीं कर सकते थे। मैं घर लौट आई और धीरे धीरे मेरा दर्द अपने आप गायब हो गया। कोई सोचेगा कि ये कैसे पॉसिबल है? ये तो गुरु कृपा का एक बहुत ही छोटा सा नमूना है। उनकी सभा में हमारा सीमित विज्ञान हार जाता है। गुरुजी तो दर्द सपने में भी खत्म कर देते हैं। गुरुजी को पूर्ण समर्पण के लिए, उनसे दृढ़ संबंध स्थापित करने के लिए पहले श्रद्धा का बीज बोना पड़ेगा। बीज के पनपने पर विश्वास का अंकुर फूटेगा। फिर उस बैल के सहारे गुरुजी के चरणों में समर्पण करें। उसके बाद दिव्यता का वास्तविक आभास होगा और सद्गुरु की कृपा से असंभव भी संभव हो जाएगा। गणेश आरती में एक दोहा है, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझण को पुत्र देत और निर्धन को माया। गुरुजी की सभा में ये चारों बातें यथार्थ होती हुई देखी जा सकती है। कैंसर का निवारण हुआ है और जनन शक्तिहीन को पुत्र की प्राप्ति हुई है। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। भक्तों को केवल अपना विश्वास बनाए रखना है। गुरुजी शिव अवतार है। वह इस लोक में केवल हमें आशीर्वाद देने आए हैं, परंतु गुरुजी ने चेतावनी दी है कि उन्होंने कोई दुकान नहीं खोली हुई है जिसमें कोई भी आकर उनके चरण स्पर्श कर कुछ भी ले जा सकता है। उनकी कृपा के लिए उसका अधिकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कभी कभी गुरुजी अपने दुख भी व्यक्त करते हैं। ये कहते हैं कि जो भी आता है वह भौतिक वस्तुओं के लिए मांग करता है और असली ब्लेसिंग्स कोई नहीं मांगता। गुरु प्रेम, श्रद्धा, गुरु में दृढ़ निष्ठा, उनमें पूरा समर्पण और विश्वास। मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूँ कि यदि आपको गुरुजी से कुछ आकांक्षा है तो उनकी चरण धूलि मांगिए, उनके दर्शन के लिए विनती कीजिए और प्रत्येक सांस में उनको स्मरण कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरु जी की ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।